हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर समाकलन की एक्सरसाइज 7.10 को करेंगे। ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, इसके बाद अपने आप से हल करने का प्रयास भी करें, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ भी। प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना ये टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं इसके बेसिक नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस में ही बेसिक क्लियर हो जाना है। देखिए एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, 0 to 1 लिमिट दी है, लेकिन अगर लिमिट ना होती तो हम कैसे करते, तो हम थोड़ा सा वैसे ही समझने का प्रयास करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम यहाँ टी मान लेते हैं, जो कि हमें यहाँ भी मानना ही पड़ रहा है। थोड़ा सा लिमिट का अंतर आएगा, ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आएगी बातें। देखिए इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर टी। तो x dx तो है हमारे पास, इसका मतलब x dx जो आएगा वो dt/2 के बराबर आ जाएगा। तो इस x dx की जगह हम dt/2 लिख देंगे। लेकिन लिमिट में क्या लिखेंगे, क्योंकि लिमिट जब ये फलन t में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी। तो देखिए जब यहाँ 0 है क्या x, तो t क्या बन जाएगा, देखो t बन जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1, जहाँ x है वहाँ 0 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1। और जब x बराबर कितना 1, तो t बराबर कितना बनेगा, देखो 1 स्क्वायर प्लस 1। बस ये चीज़ समझने वाली है, इसमें लिमिट में भी परिवर्तन होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कभी भी ये मत कर देना कि लिमिट को एज इट इज लिख दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट 0 1 नहीं बल्कि 1 2 हो गई, ये चीज़ ध्यान रखें। चलो फिर चेंजेस कर दो, आई बराबर बन जाएगा, अब लिमिट तो बन जाएगी 1 to 2, और जो x dx है उसकी जगह आ गया dt/2, और जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी जगह आ गया t, तो ये बन गया 1/t। और ये जो यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लेंगे, 1 to 2 1/t इंटू dt। 1/t का आपको पता है क्या बन जाता है, तो log t बन जाता है। और ये 1 to 2 1/2 जो बाहर है वो तो खैर रहना ही है, उसे छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए log 2 माइनस log 1। log 1 का मान आपको पता है कितना होता है, बताओ। ठीक है 0 होता है, बिल्कुल समझ गए आप। तो ये बन जाएगा 1/2 log 2। देखो आसान सा सवाल बन गया। तो आपको करना क्या था, लिमिट भी चेंज करनी थी, और लिमिट चेंज करने का ये तरीका रहता है। बहुत आसानी से सवाल हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ जो आई दिया है इसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे। 0 to π/2 लिमिट दी है, तो रूट साइन फाई, और जो कोस टू द पावर 5 है उसको हम बना लेंगे कोस टू द पावर 4 फाई इंटू कोस फाई। 4 पावर यहाँ दे दी, 1 पावर यहाँ दे दी अलग से d5। और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमें करना है, तो 0 to π/2 रूट साइन फाई, क्योंकि हमें यहाँ से ये तो नज़र आ ही गया कि हमें साइन फाई को ही टी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर यही अकेला है बेचारा। अच्छा कोस इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोस स्क्वायर फाई किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के। और चूंकि घात 4 है तो स्क्वायर बन जाएगा इंटू कोस फाई d5। अब मान लो लेट साइन फाई को मान लीजिए आप t के इक्वल, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा कोस फाई d5 इक्वल टू dt। लेकिन अब हमें ये लिमिट भी करनी है कंट्रोल, तो जब फाई 0 तो t बराबर, यहाँ फाई 0 रखो, देखो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है। फिर रखो फाई π/2, तो t बराबर साइन π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है। तो देखो अब जो लिमिट है वो लिमिट 0 to π/2 नहीं बल्कि 0 to 1 बन जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चेंज कर दीजिए इसको, तो आई बराबर क्या बनेगा, देखो कोस फाई d5, इसकी जगह dt आ जाएगा।
तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, 0 to 1 बन जाएंगी। ये हो गया रूट टी, क्योंकि साइन फाई की जगह टी रखा और इसकी जगह भी टी रखा, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर इस पूरे की जगह डी टी रखा। बस इतना काम हो गया। तो देखो आसान बन गया ना सवाल। अब इसका मल्टीपल कर देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1 माइनस 2t⁴ प्लस टी, नहीं 2t² प्लस t⁴ आएगा ये। और करो इसको, इस रूट टी के अंदर गुणा कर लेंगे तो रूट टी की एक में गुणा हो जाएगी तो रूट टी आ जाएगा, जिसको हम टी की पावर 1/2 लिख देंगे। फिर माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये सारी घात ये भी जुड़ जाएगी। फिर 2t की पावर में है और t की पावर में ये 4 में भी 1/2 जुड़ जाएगा, t dt 0 to 1। चलो एक लाइन और बढ़ाओ, t की पावर 1/2 माइनस 2t की पावर 5/2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5/2, और प्लस t की पावर 4 दूनी 8 और 1 9/2। अब करो इसका 0 to 1 करो। चलो t की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, अपॉन में भी 3/2, फिर माइनस यहाँ से t की पावर 2 जोड़ दो, 1 जोड़ दो पावर, तो ये आ जाएगा 7/2, अपॉन में भी 7/2, फिर प्लस t की पावर 1 और जुड़ गई तो हो गई 11/2, अपॉन में भी 11/2, और 0 to 1 लिमिट अप्लाई कर दो। यह आ जाएगा 2/3 गुणा 1 की पावर 3/2, फिर माइनस 2 दूनी 4/7 और 1 की पावर 7/2, फिर प्लस 2/11 और 1 की पावर 11/2। तो 1 की पावर कुछ भी आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किससे पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो एक ही मान होता है, 2/3 माइनस 4/7 और प्लस 2/11। इसे करना है सॉल्व, कर दीजिए। 3 7 11 का लघुत्तम, इनकी गुणा आ जाएगी, 3 से 3 कटेगा, 7 11 की गुणा 2 में कर देंगे 154 आ जाएगा। फिर माइनस 7 से 7 कटेगा, 3 11 की गुणा 4 में करेंगे, है ना, तो कितना आएगा 132। 11 से 11 कटेगा, 7 से 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो ये आएंगे जुड़ घट के 64 इन तीनों की गुणा 231। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो टफ लगते ज़रूर है, लेकिन उनको आसान बनाना पड़ता है और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी सवाल को ऐसा मत सोच के छोड़े कि हो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर प्रैक्टिस करें बस तभी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स है और अंदर है 2x/1 + x²। तो आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन 2 थीटा के बराबर होता है ना। ये हो गया। अगर ये चीज़ दिमाग में चलती है तो फिर यहाँ x की जगह हम tan थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो देखो यहाँ से बात बननी शुरू हो जाती है, x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर आ जाएगा sec² थीटा d थीटा। ये कर दिया। अब लिमिट की बात करते हैं, जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर कितना, तो थीटा बराबर कितना, देखो जरा, थीटा बराबर भी तो 0 आएगा। यहाँ देखो x बराबर 0 करके देखो तो थीटा बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा। x बराबर 1 करके देखो तो यहाँ से थीटा बराबर 0 आया, यहाँ से थीटा बराबर 1 आएगा। कैसे आएगा, तो इसको अलग से भी समझ लो, चाहे यहीं करके दिखा दो। देखो रखो, चलो x का मान 1 बराबर tan थीटा, 1 होता है tan π/4 का मान, हाँ ये π/4 आएगा, गलत लिखा गया था, बराबर tan थीटा। तो देखो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/4, क्योंकि 1 tan π/4 की वैल्यू होती है। तो ये आ गया। अब लिमिट 0 1 नहीं बल्कि 0 π/4 बनेगी, तो 0 π/4 ये बन गई।
और साइन इनवर्स इसकी जगह क्या लिखा गया पूरा, इसकी जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए ये बन जाएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to π/4। और देखो कुछ सरल हो सकता है कि साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये बना। दो बाहर निकाल सकते हैं। और अब देखो इसको हम खंडशः समाकलन द्वारा हल कर सकते हैं। तो कैसे, एक को u लिया एक को v लिया और ये डी थीटा है ही, तो हम u किसे ले रहे हैं, तो हम थीटा को u ले लेंगे और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का इंटू डी थीटा। ठीक है, फिर माइनस डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, इतना काम कर रहे हैं। अब जब पूरा करके आ जाएगा तो फाइनली क्या लगेगा 0 to π/4। बाहर ही लिख दिया मैंने, क्या अलग अलग ना लिख के सीधा बाहर ही। तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा का बन जाएगा tan थीटा, और जो दो बाहर था वो जरूर बाहर रहेगा भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। और इसकी अलग से हम लिमिट दे सकते हैं, दे दी, माइनस इसको करो तो ये बन जाएगा 1 इंटू tan थीटा डी थीटा 0 to π/4। इसमें अप्लाई करना शुरू कर दो, तो π/4 tan π/4 माइनस 0 tan 0, फिर माइनस tan थीटा का क्या बनता है, तो ये बनता है माइनस का लोग कोस थीटा 0 to π/4, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा π/4, tan π/4 का मान 1 होता है और ये तो खैर tan 0 बन जाएगा। फिर ये बन गया माइनस माइनस प्लस, इसमें भी अप्लाई कर दो लोग कोस π/4 माइनस लोग कोस 0। देखो यहाँ से 2 गुणा π/4 बन गया, प्लस यहाँ से लोग कोस π/4 की वैल्यू होती है कितनी 1/√2। हाँ, ये जो 2 बाहर था ये अंदर भी अप्लाई हो जाएगा, हाँ अंदर भी जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा, 2 बाहर था ना पूरे में। फिर माइनस log cos 0, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है cos 0 का मान 1 होता है, log 1, log cos 1। अब 0 लिख देंगे इसको, ये हो गया π/2 प्लस 2 log 1/√2 को लिख देंगे 2 की पावर -1/2 और माइनस 0, इसे और सरल कर लेंगे थोड़ा सा, π/2 प्लस लोग इसको इसकी पावर में ले जाएंगे तो पावर्स की गुणा हो जाएगी, 2 से गया 2 और ये π/2 प्लस लोग कितना बचा 2 की पावर -1, इस -1 को फिर बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा -log 2। देखो सरलतम अवस्था में पहुंच गया आपका आंसर। इससे ज़्यादा सरल इसको करने का प्रयास बिल्कुल मत करना, क्योंकि होगा ही नहीं, कहाँ से प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे है 0 to 2x x + 2 का रूट। देखिए एक चीज़ यहाँ पे सोच के चलते हैं कि अगर यहाँ x + 2 को t मान ले तो रूट में फंस जाएंगे, तो एक काम करते हैं कि x + 2 को t² मान लेंगे, देखो रूट अपने आप हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा dx बराबर 2t dt, dx की वैल्यू कितनी आएगी 2t dt। अब लिमिट को भी चेक कर लेते हैं, जब x बराबर 0 तो
टी बराबर कितना, तो देखो 0 यहाँ रखो, टी स्क्वायर बराबर 2, तो ये आ जाएगा 2 का रूट, यानी कि √2। लेकिन जब x बराबर 2 रखते हैं तो टी स्क्वायर बराबर 2 2 4 और टी बराबर 2, तो यहाँ से टी बराबर 2। अब लिमिट हमारे पास ये हैं दोनों, ये वाली के बजाय, तो यहाँ से आई बनेगा √2 to 2, इसकी जगह क्या, x की जगह क्या लिखेंगे, देखो जरा, यहाँ से जब x + 2 बराबर टी स्क्वायर है, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर -2, तो इसकी x की जगह लिखेंगे टी स्क्वायर -2, और इस पूरे की जगह तो खैर टी लिख ही देंगे हम, और dx की जगह लिखेंगे 2t dt। अब देखो 2 तो बाहर निकला, और टी स्क्वायर, ये टी की घात 4 -2t स्क्वायर हो गया। अब इसको करना शुरू कर दो, जब हमें इतना कुछ मिल गया, ये हो जाएगा टी की घात 5/5 -2 टी की घात 3/3 √2 से 2। बस अब इसको पुटअप करना है और बस इसको आंसर निकाल देना है। देखो आसान सा बन जाएगा, 2 रखेंगे, 2 की घात 5/5 -2 गुणा 2 की घात 3/3, फिर माइनस, अब √2 लिखेंगे सबकी जगह, √2 का पावर 5, सॉरी √2 का पावर 5 है ना, /5, और -2 √2 की पावर 3/3, ये हो गया। बस इसे सॉल्व करना है। 2 की पावर 5 हो गया 32/5 माइनस ये हो गया 8 दूनी 16/3, फिर माइनस ये हो गया √2 की पावर 5, ये बन गया 4√2/5 माइनस इसको करेंगे, देखो √2 की पावर 3 करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 √2/3, ये आ गया। अब इसका माइनस ब्रैकेट भी खोल देंगे, 2 32/5 और 16/3, इसको सोल्व करने का प्रयास कर लो। 5 और 3 का लघुत्तम, या एक काम कर लो, पूरा ब्रैकेट खोल के एक ही बार कर लो, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक ही बार करते हैं फिर, -4√2/5 और प्लस 4√2/3, एक ही बार कर लेंगे। 5 और 3 का लघुत्तम 15 आ जाएगा, 2 बाहर है, 5 × 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 × 9, माइनस 3 पंजे 5 से 16 पंजे 80, माइनस 5 से 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 5 चौके 20। देखो क्या आता है, यहाँ बचा 16 माइनस 12√2 प्लस 20√3/15, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं लग रहा है कि हल करना है आपको, बस इसको यहीं छोड़ दें, आपका आंसर बन जाएगा। इससे ज़्यादा करने का प्रयास ना करें, करना चाहते हैं तो कर लें, मैं तो आपको रोक नहीं रहा हूँ, कर लें आप, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में sin x/1 + cos स्क्वायर x दिया है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, सीधा ही क्या करते हैं कि हम cos x को t के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा sin x dx बराबर dt बन जाएगा। लेकिन कैसा बनेगा, माइनस का, cos का माइनस बन जाएगा ना, ये हो गया। अच्छा अब इसकी लिमिट भी चेक कर लीजिए, x बराबर 0 तो t बराबर cos 0 का मान 1, और x बराबर π/2 तो t बराबर cos π/2 का मान होता है 0। तो 0 2 π/2 से 1 to 0 बन जाएगा, तो i बराबर ये बन जाएगा 1 to 0, उल्टा हो जाएगा ये, ध्यान दो, हमेशा 1 0 0 को नीचे ही नहीं लिखना, इसके अनुसार भी चलना है। लेकिन ये माइनस जो था, माइनस बाहर आ गया, sin x dx इतने की जगह लिखा गया dt,
और 1/1 + t² लिखा गया। तो ये तो आपको पता है, माइनस इसका तो 1/1 + tan² का होता है tan 1 t। tan 1 t बन गया 1 to 0 बराबर माइनस, पुटअप करो tan 1 0 माइनस tan 1 1। देखो माइनस tan 1, tan की वैल्यू होती है tan 0 का मान 0, माइनस tan 1 tan π/4 का मान 1 होता है। तो ये बना 0 - π/4 और माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा π/4। तो देखो आसान सा सवाल बन गया, इसमें कोई दम है नहीं था। बस थोड़ा सा ये मान लो कि हम इसे किससे t के बराबर मानने उतना डिसाइड कर लो आप। तो ये सिंपल जैसा इंटीग्रल है, कोई ऐसा इसमें दिक्कत नहीं लगेगी आपको। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे जो दिया है इसे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना शुरू कर लेते हैं। x + 4 - x² दिया है ना, तो इसको हम कर लेते हैं -x², बल्कि 4 शुरू में ले लो और +x, ऐसे कर लिया मैंने। फिर ऐसे क्यों किया, थोड़ा समझते चले जाएं, बात सब क्लियर हो जाएंगी। तो 4 माइनस, अब मैंने माइनस को ले लिया कॉमन, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलो एक और चेंज कर दो फिर आप, कि 4 - x² - x, इसको लिख दो 2 × x, लेकिन डबल किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, और प्लस इसी आधे का स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस यही आधे का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। और ये काम हो रहा है ब्रैकेट में, दोबारा से खोल के लिख देंगे थोड़ा सा ठीक करके, 0 to 2 dx अपॉन, देखो यहाँ 4 माइनस, ये जो इतना काम हमने किया है या करते हैं, ये हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए करते हैं। तो ये किया हमने x - 1/2 स्क्वायर बनाने के लिए, और जो माइनस का था ब्रैकेट खोल दो आप, तो ये बन जाएगा प्लस का 1/4। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट इसमें ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कोई घबराना नहीं है। 4 चौके 16 और 1 17/4 शुरू में आ जाएगा, -x - 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे फिर चेंज कर लो जरा, इसे कर सकते हैं 0 to 2 dx अपॉन 17/4 को बना लो √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब एक सूत्र की ओर आप जाइए, आपको सूत्र पता है, चूंकि 1/a² - x² dx क्या होता है, लिमिट को फिलहाल भूल जाओगे, सूत्र को याद रख लो विदाउट लिमिट, ये होता है 1/कितना 2a, बिल्कुल सही, log a - x अपॉन, ऊपर आएगा माइनस है ना नीचे, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो जाता है। देखो तो बस अप्लाई कर दो इसको, जहाँ a है, ध्यान दो ये a है पूरा और ये पूरा x है, तो यहाँ a में ये भरा जाएगा, इस x में ये x - 1/2 पूरा भरा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2a, a मतलब √17/2 log a प्लस x कितना है, x - 1/2 है, और a कितना है, तो √17/2 है, सबका मान लो, अपॉन में √17/2 माइनस, ठीक है, नीचे माइनस x - 1/2, ये होगा। और लिमिट जो 0 to है वो तो खैर लगनी है, वो बाद का काम है, थोड़ा सा लेंथी जरूर बनेगा, लेकिन घबराना नहीं, परेशान मत होना। 2 से 2 हुआ, 1/√17 लोग, अप्लाई कर दो, 2 को अप्लाई कर दो, या पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं, छोटा अप्लाई मत करो। ये देखो √17 प्लस 2 की x में गुणा 2x माइनस 1 अपॉन में 2 आएगा, फिर अपॉन √17 - 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, हाँ ठीक है, 2 से गया 2, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बचा, अब जो बचा
उसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं लिमिट को। लोग ये सब के लिए बराबर रहेगा, 1/√17 ये सब के लिए बाहर रहेगा, तो ये आ जाएगा √17 + 2 × 2 - 1/√17 - 2 × 2 + 1। फिर माइनस लोग √17 + 2 × 0 - 1/√17 - 2 × 0 + 1। ये हो गया। अब देखो लोग ये हो जाएगा √17 + 3 और नीचे √17 -3 और देखो माइनस लोग ये हो जाएगा √17 - 1 और √17 + 1। अब देखिए क्या बनेगा। लोग ये सिंप्लीफिकेशन होता जा रहा है बस, अब इसका कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंटू दिस नहीं, दिस डिवाइड बाय दिस, क्योंकि माइनस है ना बीच में, तो √17 + 3 √17 - 3। जब ये अपोन में आएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, √17 + 1 √17 - 1। गुणा कर दो, इनकी गुणा कर देंगे। गुणा करके क्या आएगा देखो जरा। लोग इन दोनों की गुणा करेंगे तो 17 + √17 + 3 √17 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 17 - √17 - 3 √17 और -3 - 1 की गुणा प्लस के 3। देखो 1/√17 लोग 17 3 20 + 4 √17 और नीचे भी 20 - 4 √17। अब यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/√17 लोग 5 ने 4 बाहर ले लो तो बचेगा 5 + √17 अपॉन 4 लिया तो बचा 5 - √17। 4 से गया 4। अब नीचे वाला जो माइनस है उसे भी हमें हटाना है, तो एक काम कर लीजिए, 5 + √17 है ऊपर, नीचे है 5 - √17, तो ऊपर नीचे 5 माइनस बल्कि प्लस 5 + √17 के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, क्योंकि नीचे से हमें रूट को हटा देना है। आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बहुविकल्पीय में दे दिया तो फिर तो आपको करना ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बचेगा आपके पास। तो 25 + 17 + tan √17 अपॉन 25 + 17 - tan √17, 5 दूनी 10, ठीक है। 1/√17 लोग, बल्कि तो ये तो बन जाएगा, कितना बन जाएगा, गुणा कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, 5² - √17 नहीं बन जाएगा, तो 25 - 17 हो जाएगा ये तो सीधा, 25 - 17, इसे छोड़ो और इसका होल स्क्वायर, हाँ ये ठीक आएगा, ये तो सही है, लेकिन ये तो स्क्वायर - b² बन जाएगा इसमें तो, ठीक है, तो इसीलिए तो कर रहे थे इसको। 42 + tan √17, नीचे बच गया 8, और कुछ कट सकता है क्या, 1/√17 लोग 2 बाहर ले लो, 21 + 5 √17 उनमें 8, 2 चौके 8। अब 1/√17 लोग क्या बचा, 21 + 5 √17/4। आ गया, तगड़ा काम हो गया इसका, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराने से बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ है -1 to 1 अपॉन में है x² + 2x + 5। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को इसको हम लिख सकते हैं x² + 2x + 1
और +4 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला हमें दिखाई दे गया कि नीचे वाला तो क्या बन जाएगा, नीचे वाला बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और ये जो 4 है ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखो कितना आसान सा सवाल है। और इसमें हम किसे अप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता है कि 1/x² + a² का अगर करते हैं इंटीग्रल, तो 1/a tan इनवर्स x/a बन जाता है। तो देखो x की जगह तो x+1 रखेंगे, a की जगह 2 रखेंगे, और इसमें इसको फिट कर देंगे, तो बन जाएगा 1/a मीन्स 2 tan इनवर्स x यानी कि x+1/2, और लिमिट अप्लाई कर देंगे, है ना। चलो कर देते हैं लिमिट अप्लाई। 1/2 बाहर रहेगा, tan इनवर्स 1 + 1/2 माइनस tan इनवर्स -1 + 1/2, ये बन जाएगा। देखो ये हो गया tan इनवर्स 1 और ये हो गया tan इनवर्स 0। तो 1/2 tan इनवर्स 1 का मान तो π/4 बन जाएगा, और इसका मान बन जाएगा 0। तो इसको मल्टीपल कर देंगे, देखो 4 दूनी 8 आ गया, तो ये π/8 आ गया। देखो कितना आसान सवाल बन के आ गया, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से करा दिया इसको, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ सोच लीजिए कि x+1 का होल स्क्वायर +2² बन जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन विदाउट लिमिट भी आया था, ध्यान दीजिए। 1/x - 1/2x² इंटू e⁻²x। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसको दो खंडों में तोड़ देंगे। e⁻²x जो है उसे हम किस किस के साथ ले लेंगे, एक तो ले लेंगे 1/x के साथ, और एक बार इसके साथ ले लेंगे माइनस करके e⁻²x इंटू 1/2x² dx। एक ये ले लिया हमने, और यहाँ से ये जो शुरू वाला है इसको हम I1 मान लेंगे, माइनस जो दूसरे वाला है 1 to 2 e⁻²x इंटू 1/2x² dx। इसे यहीं छोड़ देंगे बस, और छोड़ने के बाद I1 को ले लो आप। I1 ले लिया, ये है 1 to 2, ठीक है ना। I1 ले लिया 1 to 2 e⁻²x इंटू 1/x dx, ये है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसमें ना u ले लेंगे हम 1/x को, खंडशः समाकलन लगाएंगे। 1/x लिया और किसको किया e⁻²x dx माइनस d/dx किसका करेंगे हम 1/x का करेंगे, और e⁻²x का इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। ये काम हम किस में कर रहे हैं, तो लिमिट में कर रहे हैं, लिमिट में 1 to 2 में। अंदर में बार बार लिमिट ना लगाए, एक बार लिमिट लगा दे, फिर अगर लिमिट में चढ़ाना तो चढ़ा सकते, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो 1/x इंटू ये हो जाएगा e⁻²x/2 बन जाएगा। इसकी लिमिट आप इसको अलग से दे दो, इसकी इसे दो, इसकी इसके दे, साथ देखेंगे। 1/x का बन जाएगा -1/x², और e⁻²x/2 बन गया ये, ठीक है। इसकी लिमिट भी आप इसके हाथ में थमा दो, ले पकड़, जाना तुझे, है ना। चलो करो, इसमें अप्लाई कर दो। तो 1/2 इंटू e⁻² इंटू 2/2 माइनस 1/1 इंटू e⁻² इंटू 1/2 माइनस 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 बन जाएगा प्लस 1 to 2 और e⁻²x पहले और 1/2x² बाद में। देखो ऐसा हमने एज इट इज़ क्यों बनाया, देखो जो हम छोड़ के आए थे माइनस, देखो यही हमारे पास है या नहीं, ये चेक कर लो जरा, सेम टू सेम बनेगा कि नहीं बनेगा। बन गया, एक प्लस का एक माइनस का कटने के लिए तैयार है, बस आप आंसर के लिए तैयार हो जाएं। e⁻4/4 माइनस e⁻2/2 प्लस 1/2 e⁻2x इंटू 1/2x² dx। ये I1 की वैल्यू है। अब इसी I1 की वैल्यू को हम I में रख लेंगे। I बराबर आएगा e⁻4/4 माइनस e⁻2/2 माइनस प्लस 1 to 2 e⁻2x इंटू 1/2x², और फिर माइनस, ये तो I1 का मान है, फिर माइनस में ये जो वहाँ पहले से था, तो 1/2
e टू द पावर 2x इंटू 1/2x² dx। ये तो पूरा कट गया, कटने के लिए ही बना था बराबर ई की पावर 4/4 माइनस ई की पावर e²/2, या तो यहीं के यहीं लिख दें या e²/4 बाहर ले लें तो e² माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, चलो ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। आई है 1/3 से 1 x माइनस x³ अपॉन x टू द पावर 4 dx, और इसका भी पावर 1/3 है। यहाँ हम मान लेते हैं लेट x को मान लेते हैं साइन थीटा के बराबर, तो यहाँ से dx बन जाएगा cos थीटा d थीटा। लेकिन अब लिमिट भी चेक कर लो जरा, जब x 1/3 तो साइन थीटा बराबर कितना बन जाएगा 1/3, और थीटा यहाँ से निकल के आएगा साइन इनवर्स 1/3, क्योंकि साइन के पदों में 1/3 किसी का मान नहीं होता, ध्यान देना है। जब x बराबर 1 तो साइन थीटा बराबर 1, यहाँ पे मान भरेंगे ना, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, साइन π/2 का मान होता है ना 1, तो इसलिए थीटा बराबर π/2। तो यहाँ से देखिए क्या बना, ये बना आई बराबर, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/3 से π/2। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपोन में x की पावर है 4, x की पावर 4 मतलब साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस थीटा थीटा डी थीटा, इस डी एक्स की जगह आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा, ये हुआ। अब हम क्या कर लेंगे कि यहाँ से हम साइन थीटा बाहर निकाल लेंगे, जो लिमिट है उसे बड़ा संभाल के लिखेंगे क्योंकि लिमिट खतरनाक सी बन गई है। साइन थीटा बाहर निकाला तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पावर 1/3 यहाँ भी है और 1/3 यहाँ भी, क्योंकि इसी में से अंदर से निकला है ना ये, अपोन में साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। ये लाइन समझ में आई? ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पूरे की पावर फिर 1/3 अलग कर दो, कोस थीटा बाई साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स 1/3 से π/2। अब देखिए क्या करना है, अब हमें साइन की पावर अलग और कोस की कंबाइंड अलग कर लो, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 1/3 थीटा और कोस की पावर देखो 2/3 और 1, तो बन जाएगा 5/3 थीटा। ये कंबाइंड कर ली हमने इसकी और इसकी पूरा, अपॉन ये जो साइन टू द पावर 4 थीटा है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखो इंटू कोस थीटा डी थीटा लिखो जरा। इससे क्या बनेगी बात, हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा कर लेंगे। तो अच्छा, ये कोस थीटा दोबारा लिखा, ये गलत हो गया क्योंकि हमने तो कंबाइंड कर लिया था जब हमने बताया अभी। तो देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 से π/2 साइन 1/3 थीटा कोस 5/3 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में एक साइन स्क्वायर थीटा बचा रह जाएगा अभी भी। अब ये जो आया है देखिए जरा, यहाँ से हम साइन को जरा ठीक कर लेंगे एक बार, साइन इनवर्स 1/3 टू π/2, इसको कंबाइन कर लेंगे। तो ऊपर है कोस 5/3 थीटा, नीचे भी आप घटा के देखोगे दो में से इसको तो साइन की पावर नीचे भी सेम ही आएगा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो क्या बना देखिए, साइन इनवर्स 1/3 π/2, ये बन गया ओवरऑल कोट 5/3 थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए ये बन गया। अब यहाँ से ये जो कोट थीटा है इसको हम टी के बराबर ले लेंगे।
है ना, ये वाला कोस है, जो कोट है, इसको टी के बराबर ले लेंगे। तो हम ले लेंगे कोट थीटा इक्वल टू टी। यहाँ से फिर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी। अब देखिए, जब थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, तो इसका मतलब साइन थीटा तो 1/3 आ गया। देखो साइन इसको इधर भेज दो, और साइन थीटा 1/3 है, तो यहाँ से कोट थीटा बराबर आएगा 2√2। अच्छा, जब टी बराबर कितना बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2√2। इसे हम √8 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब थीटा कितना है, π/2, तो टी बराबर कोट π/2, जिसका मान होता है 0। तो जब π/2 तो 0। देखिए लिमिट रखिए, ये हो जाएगा माइनस √8 से 0 टी की पावर 5/3 टी dt, सॉरी dt। अब इसे कर लो उल्टा, माइनस का बना लो प्लस, तो 0 to √8 हो जाएगा टी की पावर 5/3 dt। करो इसको, देखो टी की पावर कितनी बन जाएंगी, एक पावर जुड़ जाएगी, तो 3 एकम 3 और 5 8/3, अपॉन में भी 8/3, और ये 0 √8 आ जाएगा। देखो इसे और सरल करो तो बन जाएगा 3/8, और इसमें अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो हो जाएगा √8 का पावर 8/3। 3/8 गुणा √8 को, देखो √8 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2, और ये पहले से है 8/3 ना, तो 2 चौके 8, 3/8, और 8 की पावर यहाँ बच गया 4/3। तो ये हो गया 3। 8 जो नीचे है वो भी ऊपर जाके घट जाएगी, 8 की पावर 4/3 में से 1/3 घटा दिया, तो ये हो गया 3 गुना 8 की पावर 3/3, 3 एकम 3, यानी कि 3 अट्ठे कितना, 1 घटेगा 1, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 4 में से 1/3 आ गया। ठीक है, अब 8 को लिख दो 2 की पावर 3, 3 से गया 3, 3 दूनी 6। देखो बहुत आसान सा आंसर बन गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। आराम से इसको एक बार दोबारा से फिर करके देखें, और देखो सवाल तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये तो जरूर बनेगा, झक मार के आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यहाँ पे जो फलन दिया है वो है 0 to x t sin t dt, और पूछ लिया हमसे f' इक्वल टू क्या, डिफ्रेंशिएट पूछ लिया इंटीग्रल दे के। पहले तो इंटीग्रल निकालेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका। तो चलिए खंडशः लगा दीजिए इसमें, t छोड़ा u के लिए, मतलब u के जैसे u मान के, और इसको v मान के sin t को इसका इंटीग्रल कर दिया। फिर माइनस डिफ्रेंशिएट किया किसका, t का, इंटीग्रल किया किसका, sin t का, खंडशः समाकलन लगा रहे हैं हम इसमें 0 to x। देखिए यहाँ t sin t का बन गया cos t, लेकिन कैसा, माइनस का, फिर माइनस ये हो गया 1 इंटू, और sin t का बन गया माइनस के cos t dt। फिर देखो ये हुआ माइनस t cos t, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और cos t का क्या बन जाएगा, sin t 0 to x। तो देखो माइनस x cos x प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और प्लस sin x, माइनस 0 कर दो तो 0, और प्लस sin 0 का तो ये भी 0, तो ये हो गया sin x माइनस x cos x, ये बन गया। लेकिन ये fx आया है, fx आया है तो f' भी ज्ञात कर लेंगे। देखो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, sin x का कितना आएगा, sin x का आएगा cos x, या एक लाइन और बढ़ा लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि एकदम से कहीं लिखेंगे तो आपको ये लगेगा पता नहीं है क्या हो रहा है मामला,
अचानक से क्या हो गया, तो फिर जो ये आया है इसका फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। साइन एक्स का आ गया कोस एक्स, और इसमें लगा देंगे हम कौन से वाला, तो u इंटू वी वाला। एक्स छोड़ा, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रल नहीं, फिर प्लस कोस एक्स छोड़ा डी एक्स का डिफ्रेंशिएट, एक्स का डिफ्रेंशिएट। तो कोस एक्स माइनस एक्स, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा माइनस साइन एक्स, और कोस एक्स इंटू एक, तो ये बन जाएगा कोस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस से अंदर प्लस भी माइनस हो जाएगा, इससे कट भी जाएगा, तो बचा एक्स साइन एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स जो आया है वो क्या आया है, एक्स साइन एक्स आ गया है। तो विकल्प आपका, अगर विकल्प चेक करना चाहते हैं तो विकल्प है बी, एक्स साइन एक्स, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही बन गया। तो देखिए सारे क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। एक्सरसाइज 7.10 भी हो गई आपकी। सारी एक्सरसाइज जितनी भी इस चैप्टर की हैं सबको मैंने अपलोड कर दिया है, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से कर पाते हैं। समाकलन में आप बिल्कुल परिपक्व हो जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू।